से मुंह बढ़ा और उसके बाद में अब वो महागठबंधन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। ये किस ओर इशारा कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जो आपके व्यूअर है ना अरुण यादव जी, वो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने छोटी लाइन में ही कह दी कि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये इस समय वाराणसी कानपुर में जो बारिश हो रही है ना, ऐसे ही अविश्वसनीय बारिश की तरह है राजभर जी। और जब ऐसी अविश्वसनीय बारिश होती है तो किसानों की फसलें खराब करती है। तो राजभर जैसे लोग हैं, ये राजनीतिक फसल को नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादा है। अब किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। अब क्योंकि राजभर को वो वैल्यू, वो रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के तुम पहले बॉइलिंग पॉइंट तक आओ, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो, तुमको शामिल करें, फिर तुम सरकार को ना गरियाने लगो, एब्यूसिव बोलने लगो, सरकार को ना असहाय करो, और वेट करो। भारतीय जनता पार्टी इनको सितंबर अक्टूबर तक इधर वेट कराने के मूड में है और ये अपना पेशेंस खो रहे हैं। उसके साथ में ये संकेत भी दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमको नहीं लेगी तो हम दूसरे विकल्प में जाएंगे। सीधी सी बात है, किसी लड़की की शादी होती है तो उसके मन शायद पति से वर्ष हो जाए तो ठीक है, नहीं तो लड़की कुंवारी थोड़ा रहती है। तो राजभर कह रही बीजेपी आएंगे तो ठीक है, और अगर बीजेपी नहीं बुलाती है हमें तो हम फिर गठबंधन के साथ जाएंगे। और गठबंधन की क्या भूमिका होगी वो आप सामने दिखाई दे रही है, जिसमें कह रहे हैं कि नीतीश जी भी होंगे, अखिलेश जी भी होंगे, मायावती जी भी होंगे, और हमको बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि उनको खुद भरोसा नहीं है कि जो गठबंधन बनेगा उसमें उनको बुलाया भी जाएगा। राजभर जी को कतई भरोसा नहीं है। राजभर जी ऐसे अविश्वसनीय आदमी है, जैसे अभी हमने कहा था अप्रैल लास्ट मई के आधी कानपुर में बारिश हो रही थी, इस बारिश की तरह है। अविश्वसनीय व्यक्ति है राजनीति में, और मौके का फायदा उठाते हैं। वो ये देखते हैं कि किससे हमें लाभ मिले, और राजनीति में कोई चीज बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जो कह रहे हैं तो इसमें बस वही बात है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो निशाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है, और बार बार करे तो बुलाओ, नहीं तो हम दूसरी जगह जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अभी उनको बुलाने के मूड में है नहीं। वो सितंबर अक्टूबर के पहले इनको कोई कॉल नहीं करेगी, जहां तक मुझे लगता है। बाकी तो राजनीति है, कुछ भी संभव है। जी गौरव देख रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, निकाय चुनाव, इसमें ये पता चलता है कौन कितने पानी में। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने इसे सेमीफाइनल मानने से साफ इनकार कर दिया है। वो महागठबंधन वाला जो एक फेज है उसको लेकर चल रहे हैं कि जब महागठबंधन होगा वो सेमीफाइनल होगा। तो ऐसे में निकाय चुनाव को दरकिनार करते हुए इसे सेमीफाइनल ना मानते हुए सीधे उनकी नजरें लोकसभा पर लग गई है। गौरव सिंह वो राजनीति के ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं कि वो सूरज को पूरब की जगह पश्चिम से उगता हुआ मानना चाहते हैं। राजभर में कुछ भी कर सकते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करेंगे शहरों में ही। 4 करोड़ मतदाता हैं। आप मीडिया में, हम लोग मीडिया में 16-16, 15-15 हजार में हम सर्वे करके बता देते हैं कि प्रदेश में और राष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। यहाँ 4 करोड़ लोग मत दे रहे हैं कि हम इसको सेमीफाइनल नहीं मानेंगे। तो तुम कह दो कि सूरज पश्चिम से उगता है, पूरब से नहीं। राजभर जी कुछ भी कह सकते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि ये जो 4 करोड़ मतदाता है ये न तय करे कि कुछ बहुत अंदाजा। 4 करोड़ मतदाता से अंदाजा नहीं लगेगा तो फिर कितना अंदाजा लगाएंगे आप। ये सिंपल साइज 4 करोड़ का है गौरव जी। अब क्योंकि राजभर को पता है कि इसमें तो हम शून्य पे आउट हो सकते हैं, तो ऐसा करो बैटिंग किसी बदल दो। हम बोलेंगे ना 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 ये वाला नहीं है, अगला वाला खेलेंगे। चुनाव को आप नहीं मान रहे हैं। एक लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनाव होने जा रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करेंगे, 4.5 करोड़ के आसपास लगभग, और उसमें आप कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल नहीं है। तो फिर आप सेमीफाइनल मानेंगे उस गठजोड़ को। ये उस विद्यार्थी की तरह है कि जो फाइनल परीक्षा करेगा ना ना अगले बार मैं दूंगा, इस बार मैं ड्रॉप करूँ, ये तो फाइनल परीक्षा है। तो राजभर जी है तो इन्हीं बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजभर जी के कहने मात्र से तो नहीं बदल जाएगा। ये बात सही है, निकाय के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, निकाय के चुनाव को वोट करने का पैटर्न अलग होता है। लेकिन मैंने एक दिन आप यूपी तक में कहा था, कानपुर से श्रीमती प्रमिला पांडे जी को टिकट मिला। आप देखिए प्रमिला पांडे जी के साथ जो एक मेजर पहली फोटो जारी हुई जिसमें अमित शाह जी और वो थे नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश की पूरा का पूरा काडर गैप था। समझिए आप इस बात को कि कानपुर के मेयर चुनाव में 2 बड़े चेहरे उन्होंने पहला जो पोस्टर जारी किया था उसमें थे, वो भी भारत सरकार के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम उसको मानने से मना करते हैं। तो राजभर जी है वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वो कहा 2024 के चुनाव का इनकार कर देंगे ना। हम तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव का अपना मानेंगे।
तो राजभर जी के कहने से नहीं होता है। सीरियसली ये है कि ये चुनाव दिशा और दशा तय करेंगे। दूसरी बात, राजभर जी के लिए इन चुनाव पे बहुत ज्यादा कुछ पाने जैसी स्थिति है नहीं है। तो अगर ये सेमीफाइनल है और राजभर इसमें नोटिस नहीं हो रहे हैं, तो ये एक बात निकल के बाहर आएगी कि राजभर का तो अस्तित्व खत्म हो गया। तो ऐसे एग्जाम को हम माने ही क्यों, जिस एग्जाम में हम कमजोर हैं। तो राजभरी का ये कहना है, वो उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के में क्या संकेत आने वाले हैं चुनाव में, उसका कुछ बानगी, कुछ लक्षण तो हमें इन चुनाव से दिखाई देगी। जी गौरव, बयानों के लिए जाने जाते कुछ ऐसा बोलते हैं जो वाकई चर्चाओं का विषय बन जाता है। आलोक जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को आप आने वाले निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में कहां पर देख रहे हैं इस बयान के बाद में? गौरांशी, मुझे लगता है राजभर जी का एक एक घर है आज की डेट में, वो है भारतीय जनता पार्टी। अब वो घर में एंट्री नहीं मिल रही है, तो उसके लिए वो बेचारे फड़फड़ाए जा रहे हैं। क्योंकि याद रखना गौरांशी, मैंने यूपी तक में कई बार कहा है कि राजनीतिक दल का एक अमर बेल की तरह होते हैं, और उनको एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे वो उसके रक्त से अपने आप को जिंदा रखे। और रक्त है राजनीतिक सत्ता। सत्ता के बगैर छोटे राजनीतिक दल का सर्वाइवर और मुश्किल है। अब सत्ता में सपा तो आने से रही, अभी चुनाव ही नहीं हुए, अभी तो 22 चुनाव हुए हैं। तो सत्ता और केंद्र की सत्ता से राजभर जी को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। राज्य की सत्ता में योगी जी अपना डेरा जमाए बैठे हैं, और राज्य की सत्ता से अगर उनको लाभ लेना है तो भाजपा के साथ जुड़ना, और कोई दूसरी बात है नहीं है। ये ऐसी कन्या है जिनके लिए केवल एक पति है, और उसके दूसरे दिन की शादी नहीं हो सकती कहीं। बीजेपी के में कोई विकल्प नहीं, उसी पुरुष से शादी होनी है। अगर एक शादी संबंध के उदाहरण लेके बताएं, लेकिन वो पुरुष मना कर रहा है अभी ब्याह से, तो ये अपना कह रहे हैं दूसरी कर लेंगे, उस पुरुष को पता करना इनको हमसे है। तो कुल मिला के जो लब्बो लुआ मेरे एग्जाम्पल्स का कहने का ये मतलब है कि राजकुमार सॉरी ओम प्रकाश राजभर जी को बीजेपी के पास ही जाना है। बीजेपी उनको अपने साथ जोड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये इतने ज्यादा अधीर हो जाते हैं, इनकी जो बयानबाजियां, इनका प्लस है, तो यही बयानबाजियां इनका नुकसान पहुंचाती हैं, भारतीय जनता पार्टी को असहज करती हैं। आप बीजेपी एक बार इन्हें मंत्रिमंडल में लेकर के और इनकी बयानबाजियों से आगे जा चुकी है, इतना आगे जा चुकी थी कि ये जो नुकसान कर सकते थे भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम इस आदमी को इस तरह बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। तो इसलिए राजनीति में दौर बदलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक रिकॉर्ड बनाने वाला चुनाव है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करना चाहते हैं, तो लोकसभा चुनाव में राजभर जी की स्वीकारोक्ति संभवतः बीजेपी के साथ हो जाएगी, और राजभर के लेवल में रिलीवेंट है भारतीय जनता पार्टी। जी गौरव, बिल्कुल। अनुपम जी, आप अगर उन्हें 300 प्लस जाना है तो राजभर जैसे बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारी पार्टियों को साथ में जोड़ना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी इन्हें लाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जैसे शरद पवार जी कहते हैं कि रोटी बदलने का, साइड बदलने का समय आ गया है, तो राजभर जी को भी दोनों तरफ से गर्म किया रखा जाएगा, जल भी ना पाए और पूरी तरह से पके भी ना। तो ये राजभर को वेट एंड वॉच कराएगी भारतीय जनता पार्टी। और जैसा मैंने कहा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इनके लिए कुछ रास्ता बन सकता है। 2023 के अंत तक इनके साथ कुछ चर्चा शुरू होगी, वार्ताएं शुरू होगी, और अगले साल चुनाव में तक आते आते राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ को कोप अप करने का प्रयास करेगी। हालांकि अगर अपने हैसियत से ज्यादा बड़ा मुंह फाड़ देंगे राजभर जी, या हैसियत से ज्यादा बड़ा मांग ले तो अलग बात है, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ समझौता करने के लिए इच्छुक होंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी उत्तर प्रदेश में उनका उपयोग करेगी और अपनी सीटों का इजाफा करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी 70 प्लस का टारगेट बना के चलती तो राजभर को अपने साथ बिल्कुल शामिल नहीं करेगी, लेकिन अगर वो नारा देती 75 प्लस 80 पार, इस बार 80 की 80, अगर इस तरह कोई नारा आ जाए तो आप समझ लीजिए कि राजभर से कोई बात उनकी बन गई है, और राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे। तो ये जिस दिन अमित शाह जी कोई नारा दे दे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के हिसाब से, तो उन नारों से अंदाजा लग जाएगा कि राजभर उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं या नहीं। जैसा छोटे भैया नेताओं के, कुछ नेताओं के नारे आए, इस बार 80 के 80 कंप्लीट क्लीन स्वीप करेंगे, इसका मतलब है बीजेपी राजभर के लिए भी प्लान बना के चल रही है। राजभर के बिना भी चुनाव लड़ेगी और राजभर के साथ भी। अगर राजभर सही ढंग से मांग करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैकमेल नहीं करते हैं, तो बीजेपी उन्हें कोप अप करेगी और 300 पार के इतिहास से वापस जाएगी। और उस बराबरी को मोदी जी जरूर पाना चाहेंगे जो जवाहरलाल नेहरू ने 3 चुनाव जीत करके हाथ किया था। उसमें
न केवल राजभर बल्कि ऐसे भारत की बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, बिहार में भी जो पार्टियां हैं उसमें हम के जो नेता है वहां से लेकर के और चिराग पासवान से लेकर के ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश बिहार और जगहों पर जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ेगी और एक इस तरह का गठबंधन बनाएगी जो उनको टिकट वोट मिले, जो उनका वोट बैंक उसमें 2, 3, 4, 5% की बढ़ोतरी कर दे, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो 2000, 4000, 5000 मतों से हार जाती है वो मत से उसकी हार ना हो। जो द्वितीय स्थान पर भारतीय जनता पार्टी भारत में रहती है उन द्वितीय स्थानों को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे छोटे नेताओं की आवश्यकता गारंटी बार बार पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूं। इसीलिए राजभर भी निश्चिंत है कि लोकसभा चुनाव में हमारा पत्ता खुल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को मिलेगा। जी गौरव। अनुपम सर, आप अरे गौरांशी सर ओम उसका प्रकाश रीजन भी राजभर जी बताइएगा, को, रीजन भी बताइएगा। अरे गौरांशी ओम प्रकाश राजभर जी को मोह सत्ता का है, केवल मायावती जी से कोई लगाव नहीं है ना। वो तो ये है कि बीजेपी को धमकाते रहते हैं कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो हम वहां चले जाएंगे, तुम अगर ये नहीं करोगे तो हम वहां चले जाएंगे। राजभर जी का मोह सत्ता से है। और वैसे भी गौरांशी मैं कई बार कह चुका हूँ कि शायद 70+ या 75+ राजभर जी है। तो 70-75 साल की उम्र है, 4 साल अभी बीजेपी के चुनाव में बाकी है, तो यानी लगभग जब दोबारा चुनाव होगा राजभर जी अगर 75 साल के हैं तो 79 के हो जाएंगे, तो 70 की उम्र तो है ही है, तो मतलब 80 के आसपास पहुंच जाएंगे अगले चुनाव में। तो बचेगा क्या 4 साल बाद। राजभर जी अपनी पार्टी का बड़ा हिस्सा खेल चुके हैं। तो अब राजभर जी के लिए अगर मैं राजभर होता तो मैं क्या करता, अरे राजभर जी कम करें, हम तो योगी जी के पैर पकड़ लेते हो, सत्ता के लिए मैं पकड़ भी आया हूँ, तो फोटो थोड़ा आएगी। हम तो पैर पकड़ लेते, राजभर जी होते अपॉर्चुनिस्ट अगर ऐसे होते, योगी जी के पैर पकड़ लेते, भैया आप शामिल कर लो। मायावती जी के लिए जो उन्होंने कहा है किसी के लिए कहा, राजभर जी किसी से प्रेम नहीं करते और ना नेता कभी किसी से गौरव से प्रेम कर सकता है। उसे प्रेम सत्ता से होता है, अपने बेनिफिट से होता है, अपने लोगों के काम कराने से होता है। अपने लोगों का वो तभी करा सकता है जब वो सत्ता में हो या सत्ता उसका समर्थन करती हो। तो बीजेपी की के साथ जाना या बीजेपी का समर्थन लेना, इतनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं इसमें बीजेपी के कहीं न कहीं वो शायद सहमति भी होगी। तो इसलिए राजभर को सिर्फ बीजेपी ही इस समय उनको संतुष्ट कर सकती है, बीजेपी उनको फायदा दिला सकती है। बहन मायावती जी के पास ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश भाई के पास भी ऐसा कुछ नहीं है जो राजभर को प्रदान कर सके, उसके लिए सत्ता चाहिए। इसलिए राजभर जी के लिए मुफीद यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएं और भारतीय जनता पार्टी से सत्ता का सुख ले, सत्ता का लाभ ले जी और अपने आप को सर्वाइवल करवाएं। जी गौरव। बिल्कुल। अनुपम जी, आपसे